प्रार्थनया वयं वर्गस्य प्रारम्भं कुर्मः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमां आज्ञा जगद्व्यापिनीम् वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदाम् जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। भवतां सर्वेषां स्वागतम्। ये जनाः वीडियो उद्घाटयितुं शक्नुवन्ति ते कृपया उद्घाटयेयुः। सम्प्रति पाणिनेः वयम् अभ्यासं कुर्मः। अष्टाध्याय्याः। धातुभ्यः चतुर्विधाः प्रत्ययाः विधीयन्ते। कोऽपि वदति वा के के प्रत्ययाः इमे प्रत्ययाः? धातुभ्यः चतुर्विधाः प्रत्ययाः विधीयते। Four types of pratyayas are attached to dhatus. What are they? Unmute bhavantu सर्वे। सर्वे अन्म्यूट भवन्तु, वीडियो उद्घाटयन्तु। नमस्ते महोदय। अहं नमस्ते। पाठशालायाम् अस्मि, तेन कारणेन न उद्घाटितवती। तर्हि ये उत्तरं दातुं शक्नुवन्ति ते कृपया उत्तरं ददतु। धातुभ्यः चतुर्विधाः प्रत्ययाः विधीयन्ते। इमे प्रत्ययाः के? वयं गतवर्गे अपि पुनरावर्तनं तेषां कृतम्। कुमुद भगिनी, कोऽपि न दातुं शक्नोति वा? प्रकृतिः द्विविधा, धातुः तथा प्रातिपदिकम्। पदम् अपि द्विविधं, सुबन्तं तथा तिङन्तं। धातुः इमे शब्दाः, ये शब्दाः काचित् क्रिया विधीयते, प्रदर्शयति, किमपि भवति तस्मिन्। तान् विहाय ये सर्वे शब्दाः सन्ति ते सर्वे प्रातिपदिक संज्ञां प्राप्नुवन्ति। Dhatus are basically something which gives some sort of action. Apart from dhatus, all are pratipadikams. Two sangyas we have for the dhatu: bhuvadayo dhatavaha, sanadantya dhatavaha. ये धातवः पाणिनिना धातुपाठे उक्ताः सन्ति ते सर्वे
औपदेशिक धातवः इति नाम्ना ज्ञायन्ते। तथा एतैः धातुभिः सह यदा वयं प्रत्ययान् योजयामः तेभ्यः नूतनानां धातूनां निर्माणं कुर्मः। तस्मिन् सति वयं यदा नूतनानां धातूनां रूपं प्राप्नुमः ये ते सर्वे धातवः आतिदेशिक धातवः इति कथ्यन्ते। सूत्रं किं भवति? भूवादयो धातवः औपदेशिक धातूनां कृते, सनादन्त्या धातवः आतिदेशिक धातूनां कृते। सन् आदि प्रत्ययानां योजनेन एतेषां निर्माणं भवति। अनेन सनादन्त्या धातवः इति। तर्हि धातुभ्यः चतुर्विधाः प्रत्ययाः विधीयन्ते। सनादि प्रत्ययः, कृत् प्रत्ययः, विकर्ण प्रत्ययः तथा तिङ् प्रत्ययः। वयम् इदानीं तिङ् प्रत्ययस्य योजनेन रूपाणि किं प्राप्यते इति वयं पश्यामः। यदा तिङ् प्रत्ययानां योजनं भवति तैः सह विकर्ण प्रत्ययः अपि आगच्छति। कुत्र वयं विकर्ण प्रत्ययान् प्राप्नुमः? प्रत्ययः द्विविधः भवति। सार्वधातुक प्रत्ययः, आर्धधातुक प्रत्ययः। तिङ्क्षित् सार्वधातुकम्। अनेन सूत्रेण ये प्रत्ययः तिङ् प्रत्ययः सन्ति अथवा येषु तालव्यषकारस्य इत्संज्ञा जाता ते सर्वे प्रत्ययाः षित् प्रत्ययः कथ्यन्ते। एते सर्वे सार्वधातुक संज्ञकाः सन्ति। एतेषु अपि चतुर्षु लकारेषु लट् लकार, लोट् लकार, विधिलिङ् लकार तथा लङ् लकार एतेषां लकाराणां प्रत्ययः सार्वधातुक प्रत्ययः इति नाम्ना उच्यन्ते। एतान् विहाय ये षड् लकाराः सन्ति एतेषां प्रत्ययः आर्धधातुक संज्ञकाः सन्ति। वयं गतपाठे अपि पठितवन्तः। इदानीं प्रत्ययः पुनः द्विधा भिद्यते, पित् प्रत्ययः तथा अपित् प्रत्ययः। येषु प्रत्ययेषु पकारस्य इत्संज्ञा भवति ते पित् प्रत्ययः सन्ति। यथा तिप्, सिप्, मिप् एतस्मिन् पकारस्य इत्संज्ञा भवति। इतोपि अधिकं यदा केनापि आदेशेन वयं प्रत्ययानां पित् संज्ञां कुर्मः। लोट् लकारस्य उत्तमपुरुषस्य प्रत्ययः पित् संज्ञकाः भवन्ति। अस्तु, can anyone tell me how many pit pratyayas are there? Please do participate in the class and please open the videos if possible. Pratyayas. No, there are total of pratyayas 18 pratyayas per lakar. Okay, then out of that there are 10 lakaras and 4 sarvadhatuk lakaras, because the pratyayas, the tiङ् pratyayas are sarvadhatuka, and the rest 6 lakara pratyayas are ardhadhatu pratyayas. So teshu api pit pratyayah santi, apit pratyayah santi. Okay, can anyone tell me what are the pratyayas? Mool pratyayah. Latlaka. Mool pratyaya. Give the mool pratyayas. Then we will do the latlakar pratyayas separately. Tiptasti va? Tiptasi. Tiptasti. Mipvasmas.
तातां ज नो तिब्धस्थि सिप्तस्थ मित्वस्मस् तिप् तातांछ हास आथाम ध्वम इट वही महि वही मही। एते मूल प्रत्ययाः सन्ति। हाँ एते प्रत्ययेषु अपि आदेशाः भवन्ति। एते आदेशाः लकारादेशाः इति नाम्ना अथवा लादेशाः इति नाम्ना ज्ञायते। लट् लकारस्य ये आदेशाः सन्ति ते लडादेशः इति नाम्ना ज्ञायते। लडादेशः, लङ्गादेशः, विधिलिङ्गादेशः इति नाम्ना प्रत्ययानाम् आदेशाः भवन्ति। So when we say the do the it sanya of lat, lot, lang, vidhiling, all the lakaras, we are left with only la. And lasya sthane yada vayam pratyanam yojanam kurmaha, तर्हि वयं कथं वा ज्ञातुं शक्नुमः that अयं प्रत्ययः लट् लकारस्य अस्ति वा लोट् लकारस्य अस्ति वा लङ् लकारस्य अस्ति. If we just put a tip pratyaya without doing any pratyaya adesha, it is very difficult to understand which pratyayas we want to say or which lakara we want to say. So each lakara have a separate pratyaya adesha, and accordingly we have a separate list of pratyayas for each lakara. He, see, me, it's like uttam purush, pratham lat lakare, pratham purushe asti, ekvachane asti atra. अस्तु तीतः अन्ति सीथः थः मी वह मः. अस्तु ते इते अन्ते से इते द्वे ये वहे महे. So these are the lat lakara pratyayas for both parasmaipadi as well as atmanepadi. Similarly, all lakaras have these sort of pratyayas based on the pratyadesha. Sometimes in the lang lakara, lung lakara, there is an adesha of or the agama of akara or akara, depending on the whether the dhatu is haladi or ajadi. If the dhatu is haladi, hal adav yasya saha, haladi, starting with a consonant, then there is an agama of a akara. So we have a lang lakara, a gachat. And if the dhatu is starting with an vowel, swaraha, then there is an agama of akara. It is not akara, akara. Adajadi nam iti sutra. Okay. Similarly, different pratyaya adeshas are there for lot lakara as well as vidhilang lakara. We have done in detail pratyaya adesha. So those who have missed this classes, please go and visit the YouTube recording for the details. So what is the prakriya we have done? Once we start, we have dhatoho chayanam adav. Vayam kim kartum ichhamaha. Hu iti dhatum svikritya adav maya kim kartavyam iti bhavataha ka vivaksha kim vaktum ichchati bhavan. यदा मम मनसि इच्छा अस्ति यत् अहं लट् लकारे किमपि वदामि, क्रिया इतोपि प्रचलति, क्रिया समाप्ता न भवति. तो यावत् पर्यन्तं क्रिया समाप्ता न भवति तावत् पर्यन्तं वर्तमान कालः इति भवति. क्रियायाः वर्तमान कालः. Even say I have started making a building construction about 1 year ago and the construction is still not finished, so I can say that nirmanam bhavati. Bhavanasya nirmanam bhavati. It is not yet completed. But once it is completed, then we can put it in the past tense, abhavat. Okay, it is not that whatever is happening, currently happening is only the lat lakara. He may have started. Prarabdham aparisamaptam. The kriya has started but not yet completed. It's called vartaman kala. So we have to understand this. So bhu dhato nasaha kim kartum ichhamaha lat lakare kimapi vayam vaktum ichhami vaktum ichhamaha. Tari adav kim asmabhihi karaniyam.
यदा आदौ द्रष्टव्यं लट् लकारे वर्तमाने लट् इत्यस्य सूत्रेण अनेन सूत्रेण हु प्लस लट् इति वयं स्थापना कुर्मः तत्र इदानीं द्रष्टव्यं यत् लट् लकारः सार्वधातुक वा आर्धधातुक वा so if it is a dharvadhatuk lakara right so we have to see if it is a sarvadhatuk lakara then we have to add a vikarana pratyaya depending on the gana the dhatu belongs to okay so there are 10 ganas the dhatus are divided into and these vikaranas are used only in case of sarvadhatuka and kartari vachya प्रयोग कर्तरी प्रयोगे सो तत्र हु अस्ति वादिगणस्य विकर्ण प्रत्यय अस्ति शप् हु प्लस शप् प्लस ति वयं दृष्टवन्तः अत्र द्रष्टुं शक्नुवन्ति वा सर्वे आम् महोदय हु प्लस शप् प्लस ति I have written down the sutras also. I have shared this PDF in my Google Drive also. So you can just check it out. Bhu plus shap plus tip. Then after the eighth sanya, both pakara gacchati from both shap as well as tip, making them a pit pratyaya. What is the advantage of a pit pratyaya or significance of having a pit pratyaya? Can anyone tell me? What does a pit pratyaya do? हरि ओम महोदय नमो नमः पित् सुप्रभातम् सुप्रभातम् पित् प्रत्ययः अस्ति चेत् गुणकार्यं सम्भवति इदन्त अङ्गे गुणकार्यं सम्भवति धन्यवादः पित् प्रत्ययः अस्ति तर्हि गुणकार्यं सम्भवति यथा भगिन्या उक्तं कदा भवति पित् प्रत्ययः अस्ति तर्हि पित् प्रत्ययः सन्ति तर्हि एव गुणकार्य सम्भवति so if there is no pratyayas that means there is no gunakaryam sarvadhatukam apit anena sutrena ye apit pratyayah santi te api gintvat bhavati so these are called all these apit pratyayas in the lat lakar. For example, in the lat lakar there are only 3 pratyayas which are called pit pratyayas, which are tip, sip and mip. In all we have a pakara se sanya. So all these are called pit pratyayas. So out of the 18 pratyayas, only 3 are pit pratyayas and rest are apit pratyayas. So what Panini has done is all the apit pratyayas have been equated with git pratyayas. Sarvadhatukam apit anena sutrena, they are all been termed atidesh kritam. So this has been marked as that you are a git pratyaya, even though they are not. What is git pratyaya? Yasmin gakarasya sanya bhavati. Kha kha ga ga ng kavargasya panchama varnasya yada it sanya bhavati te pratyayah git bhavati. So even though there is no gakara at the end of any pratyaya, but still they are marked as git because he wanted to do something else with them. Then he coined a sutra called Ingaticha. Ingaticha, what does it do? It makes that the git pratyaya, kit pratyaya and git pratyayas, if they are present, so you cannot do guna or vriddhi. It is a badhaka sutra. So first we have to see whether the pratyaya is a pit pratyaya or an apit pratyaya. If there is a pit pratyaya, so we have a gunakarya. If there is an apit pratyaya, we cannot have a gunakarya. This is a badhaka sutra. So what are the sutras which affects gunakarya? Can anyone participate?
भूत भगिनी व्यस्ता अस्ति वा? आं महोदय, किं प्रश्नः अस्ति? यथा जानामि तथा वदामि महोदय। इदानीं भारते गत्वा गत्वा अहं सर्वं फैल् अत्र स्थाप्य गतवती। तत्र गच्छति किमपि भग्नं भवति। अतः अत्र आन्लैन् मध्ये रिसोर्सेस् अस्ति, तत् अहं किञ्चित् समय अतीतं पठितवती। स्मृत्वा विस्मृत्वा इदानीं वर्गे आगतवती। Astu. So if there is a sutra, as soon as there is a pratyaya, there is a anga sanya, right? Yasmat pratyaya vidis tadadi pratyayangam. When a pratyaya is applied or vidhanam bhavati, tasya pratyayasya krute tasmat purvam yat varna samudaya asti tasya anga iti napsanya bhavati. So if I say bhu plus shap plus tip, so shapah krute bhu iti anga sanya bhavati. Bhu is an anga for tip. When I say anga, it has to have a corresponding pratyaya with that. Without anga, it cannot. Without anga, it doesn't have a meaning. Anga for what? When I say anga, it has to have a corresponding pratyaya. So bhu is an anga for shap, and tip is an anga for both combination of bhu plus shap. Sure. Okay. So yasmat pratyaya vidis tadadi pratyayangam. So then the first sutra comes. We have to see that because the pratyaya, because shap is also a bit pratyaya, so it will affect a gunakarya by which sutra? Sarvadhatu Ardhadhatu. What does the sutra mean? Apart from Bhavani Bhagini, Anya Prayatnam Karo. I want everyone's participation. If you are not going to participate, I might as well upload my videos on the YouTube and you can watch in the. Avagachami. Chinta nasti. Astu. कोऽपि न वदति भवानी भगिनी अहं किं करोमि सर्वे तूष्णीं तिष्ठन्ति भवती एव वदतु भवती एव कोऽपि वदन्ति कोऽपि वा कापि वा वदन्ति श्रूयतु शृणोतु लक्ष्मी महोदय किमपि वक्तुम् इच्छति वा आं महोदय सार्वधातुकार्थदर्शयोः इत्युक्ते अन्तस्थानं कार्यं भवति सो स्वर इक्वर्णस्थाने गुणादेशः भवति सार्वधातुक आर्धधातुकयोः गुणं भवति कुत्र भवति इत्युक्ते इक् स्थाने इकः वर्णस्थाने गुणं भवति सो धातु अन्त इक् वर्णस्थाने गुणं भवति How do we know that it is an ante only? अन्ते एव महोदय अन्ते विद्यमान how we deduced कथं वयं ज्ञातुं शक्नुमः यत् अन्ते एव भवति अयम् आदेशः मध्ये न there may be dhatus having couple of more than one swara ante I cannot say the, but by ucharna sthana and like this antima varnasthane eva bhavati so it ante I think I cannot explain it, but so if nothing has been told, by default, all the adeshas are done at the end of the varna, antim varna. Alo antasya iti sutram. Whatever the adeshas have been done are at the end of the varna, not the whole. If they have more than one swaras, more than one ik varnas,
in the dhatu, then are you going to change all the ikvarnas? No. We are changing only the ante the varna vidyamana asti ikvarnah tasmin eva adesha bhavati. So alo antasya. So this is the sutram. The adesha happens only in case of a antim varna, where there is no, it has been not stated elsewhere. Antim alasya, अलो अंत्यात क्षम्यताम that is alo antyat उपधा purva उपधा upadha. उसी को कहते हैं ना नहीं, मधुर वो उपधा किसको बोलते ना हैं? ना वो ना उसके ना बाद अलो अंत्यात पूर्व उपधा, अंतिम अल के पहले वर्ण को उपधा बोलते हैं। लेकिन हाँ। अलो अंतस्य क्या बोलता है कि जो भी आदेश होता है अंतिम अल के स्थान पर होता है। तो मैंने इगंत बोला है, तो यहाँ पर तो इग अंत तो कहीं लिखा नहीं है। हम लोग क्या बोलते हैं? इको गुण वृद्धि, ये सार्वधातुक आर्ध धातुक हम लोग उसका सूत्र का विघटन करते हैं। तो क्या बोलता है? सार्वधातुक आर्ध धातुक सप्तमी द्विवचने अस्ति। अरे सार्वधातुक आर्ध धातुक प्रत्यये परे सति किं भवेत् इत्यत्र कुत्रापि तत्र उल्लेखः नास्ति। कथं वा वयं ज्ञातुं शक्नुमः किं करणीयम् अस्माभिः? तस्मात् पूर्वं सूत्रमस्ति विदेर्गुणः। विदेर्गुणः, सो गुणः इत्यस्य अनुवृत्तिः क्रियते। सार्वधातुक आर्ध धातुकयोः गुणः भवति, we have to take it as a, because in no sutras any kriya padas are mentioned, so we take bhavati अथवा अस्ति। तो सार्वधातुक आर्ध धातुकयोः प्रत्यये परे गुणः भवति। कस्य गुणः भवति? How do we know कस्य गुणः भवति? Can anyone tell me? कस्य गुणः भवति? Can you please speak a bit louder? But it has not been mentioned in the sutra. इको How गुण do we- वृद्धि There is a paribhasha sutra called eko guna vruddhi. इको गुण वृद्धि Ikasthane guna athva vruddhi bhavet. If it has been not told specifically, ikasthane gunaha athva vruddhi bhavati. So antim, so first we have stated that alo antasya adesha sarvada antim al means both consonant as well as vowel. So ika अलो इक अंतिम यदा इक अस्ति तस्य स्थाने एव आदेशः भवति। सो इगन्तस्य अंगस्य स्थाने गुणवृद्धि अंतिम इक वर्ण दीर्घो वा ह्रस्वो वा इति न द्रष्टव्यम्। इफ इट इज एन अंतिम अंगस्य अंतिमे अस्ति अन्ते अस्ति तस्य सार्वधातुक आर्ध धातुक पित् प्रत्यये परे गुणः भवति। अत्र भू अस्ति, भकारेण सह ऊकारः अस्ति। ऊकारः इक् वर्ण अस्ति वा नास्ति वा? महोदय भवति अस्ति। भवति। तर्हि इक् वर्णे के अन्ये वर्णाः सन्ति? इ उ रि लि। इ उ रिल् रि, दीर्घः वा ह्रस्वो वा? ओके, if it is at the end of the anga, both dirgha as well as rasva are taken, guru as well as lahu. So bhu plus shap plus tit, bhu will be converted to bho because of the corresponding guna letter bho. So bho plus a plus ti. Now the shapaha, it has lost its conversion power. So it is no longer a pratyaya, it is just a varna. So it cannot affect the anga karya. Now it is just a varna karya, it means we have to apply sandhi. So bho plus a plus ti will have a bho plus bha plus ava plus a plus ti. एचो यवायावः अयादि संधि भवति।
अत्र पश्यन्तु भवति भव इज एन अदंत अंग अत्र पश्यतु अत्र इफ आई रिमूव द टी ह अब and भव at the end there is an adant hraswakara भव plus ti. Mind that tip is also a pit pratyaya and can affect a gunakarya. But here the anga is not an iganta anga, so it cannot have a further gunakarya. So it will be taken as it is. There is adantanga, there is no change. You just add up the pratyayas. And if there is any sandhi karya available, then you do the sandhi karya. So bhavati, bhavataha, bhavanti. अत्र एकः सन्धेः सूत्रं तस्य प्रसक्तिः अस्ति अतो गुणे अपदान्ते विद्यमानस्य ह्रस्व आकारे परे यथा कोऽपि गुणवर्णः अस्ति अपदान्ते अपदान्ते पदान्ते न केवलम् अपदान्ते विद्यमानस्य ह्रस्व आकारे परे यथा कोऽपि गुणवर्णः अस्ति तयोः स्थाने पूर्वपरयोः एक पररूप एकादेशः भवति. So this is a Badhaka Sutra for the original Sutra of Sandhi. What was the original Sutra? Dirgha Sandhi, Savarna Dirgha Sandhi. What is the Sutra? Can anyone remember? Aka Savarna Dirgha. Akah अकः Savarne सवर्णे दीर्घः. Akah Savarne Dirgha. So this Ato Gune is the Badhaka Sutra of Akah Savarne Dirgha. So it prevents the Dirgha Sandhi and makes it a Ato Gune Pararupa Sandhi. So the first A goes or it incorporates into the Para Akara and both out of both the only one stays. So Bhavanti and not Bhavanti. Everyone is understanding? Sarvehi avagamya deva. तर्हि महोदय एक बार पुनः क्या पुनः क्या करें? ये जो हुआ है भवांती क्यों नहीं हुआ है, भवंती ही हुआ है. ये अतो गुणे ये सूत्र है, आपको आता है संधि में. जो आपका अपदांत यहाँ पर भव है, यहाँ पर ठीक है, ये भव आप देख रहे हैं यहाँ पर अपदांत, ये भव के अंत में वो पद नहीं बना है अभी तक, तो ये अपद है. उसके अंत में क्या है? ह्रस्व आकार. जो शब्द जो पद नहीं है उसके अंत में यदि ह्रस्व आकार है और उसके बाद परवर्ण कोई भी गुणवर्ण आता है. गुणवर्ण कौन कौन से हैं कुमुद जी, मालूम है आपको? आ ए ओ. हाँ, अ ए और ओ. तो यदि अ ए ओ ह्रस्व आकार के बाद में आता है जो अपदांत है, तो उस दोनों के बीच में संधि अतो गुणे सूत्र से क्या संधि होती है? पररूप एकादेश संधि होती है. वो पररूप हो जाता है. इसके जगह पर यदि ई होता, ए होता या ओ होता तो वो हिसाब से आपको चेंज हो जाता है. और यहाँ पर दोनों ही जगह पर अ है, तो दोनों में से एक अ बचेगा, एक चला जाएगा. तो भवांती नहीं हुआ और भवंती हुआ. अब यहां पर देखिए, यहां पर कुछ नहीं है. भवसी, भवतः, भवथ खाली ज्वाइन करना है. यहाँ पर भवामी, भवावह, तो पर रूप होगा तो ये इसको इस अ को छोड़ते हुए पहला वाला छूट अंति जाएगा, टूट ये जाएगा. इसमें मिल जाएगा. अंति पररूप जाएगा अंति रहेगा. जी. भव और अंति होगा, भव और अंति नहीं होगा, भव और अंति, तो भवंती हो जाएगा. जी. तो यहाँ पर क्या है? अतो दीर्घो यही. सिमिलरली अपदांत अकार के बाद में यदि कोई यंग प्रत्याहार से जो वर्ण आता है, प्रत्यय आता है,
साधारण से यकार वकार मकार प्रत्यय आता है, यहीं प्रत्याहार। तो जो अदंत अंक को वृद्धि दीर्घादेश होता है, तो अकार का ह्रस्व आकार का आकार होगा। तो भवा, जो भव था उसका भवा हुआ, भवामि, भवा वह, भवा महा। समझ रहे हैं सब? हाँ। सिमिलरली लोट लकारस्य प्रत्ययः अस्ति तु ता तामन्तु शून्यता तन्त आनि आव आम, भवतु भवतात् भवतां भवन्तु, भव भवतात् भवतं भवत, भवानि भवावः भवाम। सो व्हाई नॉट अतो दीर्घो, यही यहाँ पर क्यों नहीं है? बिकॉज यहाँ पर स्वर है, आनी आव आव स्वरादि प्रत्यय है। वो भवानी, यहाँ पर अतो दीर्घो यही नहीं लगेगा। और ये गुण प्रत्यय, गुण वर्ण भी नहीं है, आ है गुण वर्ण नहीं है, वो वृद्धि वर्ण है, तो इसमें अतो गुणे भी नहीं लगेगा। तो सामान्य सवर्ण दीर्घ संधि का सूत्र भवानी भवाव भवाम। कंप्लीट। सर्वे ही अवगम्यते वा? गायत्री जी, गायत्री सोगल महोदय। यथा मया पूर्वमुक्तम्, लंग लकारे लुंग लकारे तथा लृंग लकारे अटः आगम भवति, ह्रस्व अकारस्य आगम भवति यदा धातुः हलादि अस्ति। इस सूत्र लुंग लंग लृंग ष्वडुदातः इत्यनेन अटः आगमः। सो भव के पहले अकार आके जुड़ेगा, अभव, अभंग हो गया, अभव, अभवत, अभवताम, अभवन। संयुगान्तस्य लोप, जो अभवंत है, इसमें अंतिम प्रकार का लोप, अभवन, अभवः, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवाव, अभवाम। प्रत्यय याद है सभी को? एवरीवन रिमेंबर्स प्रत्यय? विधिलिंग लकारस्य प्रत्ययः इत इताम इयुः, इहि इतम ईत, इयम इव इम। भव इत भवेत, भव इताम भवेताम, भव इयुः भवेयुः। आद गुण, गुण संधि सब जगह पर। भव इस सकार का विसर्ग होगा, सजशु भवेः, भवेतम, भवेत, भवेयम, भवेव, भवेम। तब से यहां पर गुण संज्ञा, गुण, गुण आदेश, गुण संधि होगी। ओके, नाउ विल टेक वन मोर एग्जांपल। एध धातु, एध धातु, प्रीवियसली भू धातु, ह्रस्व, देयर वाज नो इत संज्ञा of any swara or any vyanjana. What are the sutras for it sanya? Everyone knows. If you are not going to participate, I might as well end the class now.
उपदेशे जनुनासिक इत् प्रथम सूत्र, देन हलन्त्यम चुटु लशक्व तद्धिते आदि टू डवः तस्य लोपः। 5 सूत्र। नहीं, 5 ही ज्यादा। आदि टू डव लशक्व तद्धिते अन्य जनाः वदन्तु कृपया। उपदेशे भवानी भगिनी। न विभक्तौ तु स्माः। प्रथमं चत्वारः चत्वारि सूत्राणि धातूनां विषये अस्ति। अनन्तरं त्रीणि सूत्राणि प्रत्ययानां विषये अस्ति। प्रथमम् उपदेशे जनुनासिक इत्, अनन्तरं हलन्त्यं, तृतीयमस्ति न विभक्तौ तु स्माः, चतुर्थः अस्ति आदिर्नीटुरवः। इदानीं प्रत्ययविषये श प्रत्ययस्य लशक्वदत्तिते, अनन्तरं चुटु लशक्वदत्तिते। त्रीणि सूत्रे चुटु लशक्वदत्तिते। इदानीमेव उक्तवती, किम् उक्तवती? प्रत्ययस्य अनन्तरं सर्वेषां इतः कृतवन्तः किल, तस्य लोपः इत्यनेन सूत्रेण सर्वेषां लोपः भवति। नवमसूत्रमस्ति तस्य सर्वेषां लोपः न भवति, इत्संज्ञक वर्णस्य लोपः भवति। इत्संज्ञवर्णाः वर्णानां लोपः भवति। अस्तु, तर्हि कथं वा वयं ज्ञातुं शक्नुमः यत् अयं धातुः परस्मैपदी अस्ति वा आत्मनेपदी प्रत्ययः भवति? एतेन सह वदामि वा? वदतु भगिनी, वदतु। मया सह अन्य कोऽपि न अस्ति अत्र, वयम् आवामेव वदामः, अन्य कोऽपि भागं न वोढुम् इच्छति। पदव्यवस्था विषये यदा पश्यामः चेत् अनुदात्तङ्गित आत्मनेपदम् इति एकं सूत्रमस्ति। तेन अनुदात्तः यत् धातोः धातुं यत्र इत्संज्ञावर्णः अस्ति तदपि अनुदातः अस्ति चेत्, अथवा ङित् इति ङकारस्य इत् प्राप्नोति इत्युक्ते एकमेव अस्ति चेदपि तद् धातुः सः धातुः आत्मनेपदी धातुः इति उच्यते। स्वरितङित कर्तृभिप्राये क्रियाफले यत्र स्वरस्य इत्संख्या भवति अथवा ङित् इति भवति, अत्र यदि क्रियाफलस्य विषये कर्तृर्थे अस्ति चेत् आत्मनेपदी अस्ति, नो चेत् उभयपदी धातुः भवति। क्षम्यताम्, उभयपदी धातुः भवति। शेषात् कर्तरि परस्मैपदम् इति एकं सूत्रमस्ति। यदि अनुदातः नास्ति, स्वरितः नास्ति चेत्, उदात्तः अस्ति चेत् सः धातुः परस्मैपदी धातुः इति वक्तुं शक्यते। धन्यवादः। एतेन यथा भगिन्या उक्तम्, एतैः सूत्रैः वयं किं ज्ञातुं शक्नुमः? अनुदात्तङ्गित आत्मनेपदम्, यस्मिन् धातौ कोऽपि स्वरस्य इत्संज्ञा अभवत्, सस्वरः यदा अनुदात्तः अस्ति, अथवा धातौ यदा कोऽपि व्यञ्जने अस्ति, सः व्यञ्जन ङित् अस्ति, ग क ख ग ग ङ, यथा शिङ् धातुः अस्ति, शिङ् शेते, शिङ् स्वप्ने इति धातुः अर्थः। तर्हि तस्य ङकारस्य संज्ञा भवति, सः धातु गित् इति नाम्ना ज्ञायते। एतैः धातुभिः सह आत्मने प्रत्ययः भवन्ति।
यथा वयम् उदाहरण माध्यमेन पश्यामः एध वृद्धौ इति धातु अस्ति एध अत्र पश्यन्तु धकारोत्तर यह अकारः अस्ति धकार के बाद वाला जो अकार है वो अनुनासिक है उसके ऊपर में चंद्र बिंदु है और इसके नीचे में देखिए एक तिरछी लाइन है उसको अनुनासिक बोलते हैं उसको अनुदात्त बोलते हैं सॉरी तो अनुनासिक आकार है और अनुदात्त आकार है सो उपदेशे जनुनासिक इत वो सूत्र से वो आकार अनुनासिक की इत संज्ञा हुई और वो आकार कैसा था जिसकी इत संज्ञा हुई वो था अनुदात्त अतः यह धातु आत्मनेपदी प्रत्ययान प्राप्नोति सो एध वृद्धौ प्लस त नॉट टी त आताम छ थास आथाम ध्वम इट वहिमहि सो त so other all these things are same because lat lakare सार्वधातुक लकार अस्ति अनेन कर्तृवाच्ये कर्तरिवाच्ये वयं विकरणस्य प्रयोगं कुर्मः एध एध प्लस शप प्लस त एध प्लस अ प्लस त so edha will become the anga of ta right by the sutram yasmat pratyaya vedis tadadi pratyayangam so tita atmane padanam tere iti sutrena takarasya akarah yasi tasya ekarah bhavati adesha bhavati so whatever the akara is there in the ta pratyaya is converted to a akara becomes ekara and the pratyaya will be te edha plus te edhate the first rupam pratham purush ekvachan edhate yato hi angam अदंत अंगम अस्ति तत्र कुत्रापि अनन्तरं गुण प्राप्ति न भवति यतो हि ति सीमि इमे प्रत्ययः पित् प्रत्ययः सन्ति तथापि तस्य अदन्त अंगस्य कोऽपि गुण भवति गुणवृद्धि न भवति अस्तु so we just go through the pratyayas edhate edhete edhante ato gune and common gun sandhi ad gunah edhase edhethe edhatve edhe edhavahe edhavahe okay लोट लकार because it is an atmanepadi pratyaya tam itam antam swa itam dhvam ai avahai amahai edha tam edhe tam edhantam अतो गुणे edhantam edhasva edhetham edhathvam edhai edhavahai edhamahai so this is a vruddhi sandhi अत्र अकसवर्णे दीर्घ इत्यनेन वृद्धि सन्धि एधावै दीर्घ सवर्ण दीर्घ सन्धि and अत्र वृद्धि रेचि एधै एधै so this is वृद्धि रेचि एधामहै and एधावहै ओके लंग लकारस्य रूपाणि आड अजादीनां तत्र स्वरादि धातु अस्ति स्वरस्य आदौ धातोः आदौ स्वरः अस्ति सो आड अजादीनाम् इत्यनेन आ इत्यस्य आगमः भवति आटश्च इत्यनेन वृद्धिः भवति so there is a sutra called आटश्च which makes a वृद्धि even though by default it will have a vruddhi by vruddhi rechi but here a special sutra comes
by which makes it a sutra called Vruddhi Rechi, Atascha. So A plus A will always make I dhata, I dhetam, I dhanta. Lang lakarasya. A plus edha becomes aidha, aidhata, aidhetam, aidhanta. So what are the thas? Itham, dhvam, aidhetha, aidhethaha, aidhetham, aidhadhvam, aidhe, aidhavahi, aidhavahi. Okay. So that is what I explained now. Edha plus etha. So this is Vidhiling Lakara. This is Lang Lakara and this is Vidhiling Lakara. This was, sorry, by default, there is an Adajadinam and Atascha Ityanena Vruddhi Abhavat. Atra, there is no Vruddhi here. So, Edheta, Edheyatam, Edheran, Edhethaha, Edheyatham, Edhedhvam, Edheya, Edhevahi, Edhevahi. So I think you guys must have forgotten the pratyayas. So these are the pratyayas. Okay, lat lakar, lot lakar, lang lakar, and vidhiling lakar. These are parasmaipadi pratyaya. These are atmanepadi pratyayas. Lat lakare ti taha anti, si thaha thaha, mi vaha maha, atmanepadi, te ite ante, se ite dve, e vahe vahe. Lot lakar. Tu ta tam antu, shunyata tam ta, ani ava ama. Tam itamantam, swa itam dhvam, ai avahai, amahai. All this raktavarane ye mudritaha santi, te sarve pratyayaha pit pratyayaha santi. Lang lakar ta tam an, sa tam ta, vama. Ta itam anta, thaha itam dhvam, ivahi mahi. This is lang lakar. Vidhiling lakar it itam iyuhu, ihi itam ita, iyam iva ima. Then atmanepadi ita iyatam iran, ithaha iyatham ithvam, iya ivahi emahi. Okay. So anantasya angasya pratyayah vayam tadanantaram vayam pashyamah. Idanim अदन्तस्य अंगस्य प्रक्रियाः काः इत्यस्मिन् विषये अस्माकम् अध्ययनं भवति अनेन मया किमपि न उक्तम् एतावत्. Do you have any doubt एतावत् पर्यन्तं कापि शङ्का अस्ति वा मनसि कोऽपि सन्देहः वा? We'll take one more dhatu for example. सन्देहः अपि नास्ति इति अहं मन्ये सर्वे अपि तूष्णीं किमपि नास्ति इदानीं.
एतावत्पर्यन्तं वयं सार्वधातुक आर्धधातुकयोः इत्यनेन सूत्रेण गुणीकार्यं कृतम्। परन्तु इदानीं सार्वधातुक आर्धधातुक प्रत्यये परे सति उपधा यदि धातुः यदा हलन्त अस्ति, अन्ते हल विद्यमानः अस्ति, तर्हि किं करणीयम्? वयम् उपधां दृष्टामः, पश्यामः। उपधायां कः वर्णः अस्ति इति वयं पश्यामः। उपधायां यदि लघु इक् वर्णः अस्ति, ह्रस्व इक् वर्णः, ह्रस्व इ उ रिल् रि, तस्य गुणादेशः भवति। ह्रस्व इक् वर्णः, so there is no ह्रस्व or दीर्घ in case of a iganta. When if it is ik varna at the end, it can be either hrasva or dirgha. But in the upada, only hrasva angasya, hrasva ik varnasya eva gunadesha bhavati. So the sutra will be uganta laghu padasya cha laghu upada yasya sa. So mud धातु अस्ति, मुद मोदते, मुद धातु अस्ति, मुद हर्षे. So this dhatu is udupad, upadayam hrasva ukarah अस्ति. So mud धातु, मुद plus lat, लट लकार सार्वधातुक अस्ति, अनेन विकर्ण प्रत्ययान् प्राप्नोति. लट लकार धातुः भ्वादिगणे अस्ति, अनेन शप् विकर्ण प्रत्ययः भवति. मुद प्लस शप प्लस ते, मुद इज ए अनुदात्त धातु अस्ति, अनेन अनुदात्तेत अस्ति, अनेन तत्र महोदय आत्मनेपदी अनुदात इत्युक्ते स्वरित उदात अनुदात। हाँ वही, जो स्वर जो इत है वो अनुदात है। अनुदात्तेत, अनुदात अनुदात और इत को मिलाकर अनुदात्तेत किया गया है इसको। जो स्वर जिसकी संज्ञा हुई अनुनासिक स्वर, और वो स्वर जो अनुदात है, जैसे एध में हम लोग ने किया था, इसमें भी सिमिलर है। इसमें भी मुदु के बाद में यहाँ पर दकार में, दकार के बाद में अकार है, वो अनुनासिक है। दकार अनुनासिक है और अनुदात है, इसलिए इसमें भी अनुदातंगित आत्मनेपदम सूत्र से आत्मनेपदी प्रत्यय यहाँ मिलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग फिर से देखेंगे यहाँ पर, लेकिन धातु क्या है यहाँ पर? अभी बन गई धातु आपको हलंत धातु बन गई, ठीक है। अब यहाँ से हलंत धातु है तो हम लोग को क्या देखना है? सार्वधातुक आर्धधातु का लगेगा क्या इसमें? नो, पुगंत लघुपदस्य, क्यों नहीं लगेगा इसमें? क्योंकि यहाँ पे इट इज उदित उदुपद धातु और अंतिम सार्वधातुक वर्ण आर्धधातु का क्यों नहीं लगेगा? अनुदात है करके नहीं, वो तो आत्मनेपदी है, वो छोड़ दीजिए, आत्मनेपदी हो जाएगा। यदि आप अब मुद प्लस शप लगा दिया, शप है वो पित प्रत्यय है, तो सार्वधातुक प्रत्यय है। सार्वधातुक या आर्धधातुक प्रत्यय के परे होने पर गुण होता है। तो पुगंत लघुपदस्य से उदुपद धातु है तो उकार है म के बाद, तो मोह हो जाएगा। मोह तो इसमें सार्वधातुक आर्धधातुक क्यों नहीं लगा? क्योंकि ये अलोन्त्यस्य को लगता है, ये अंतिम वर्ण हलंत है और उस बिफोर दैट उदुपद धातु है। नहीं, तो इसमें आप एक बात आप सोचिए, यदि इगंत वर अंग है तभी सार्वधातुक आर्धधातुक लगेगा, तो यहाँ पर तो अंत में एक वर्ण है ही नहीं। हाँ, तो हलंत तो है ना? हम लोग, मेरा प्रश्न क्या था कि सार्वधातुक आर्धधातुक क्यों नहीं लगेगा? तो एक बाद में कौन सा लगेगा वो उसकी चर्चा बाद में, राइट। हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। सार्वधातुक आर्धधातुक हो लगने से तो इगंत अंग को गुण होगा। तब अब यहाँ पर देखिए इगंत नहीं है तो क्या करना है? तो यदि कोई स्वरांत धातु है तो या फिर एजंत धातु होगी या फिर आकारांत धातु होगी,
तो जो इक है तो उसको गुण होगा, अब उसको छोड़ करके गुण वृद्धि कुछ नहीं होगा। अब हलंत धातु है तो हम उसकी उपधा को देखेंगे। उपधा में क्या है, ह्रस्वइक है क्या, ह्रस्वइक है तो उसको पुगंत लघु पदस्य से गुण होगा। तो फिर से हम लोग ने यहां देखा मुद में ह्रस्व उकार है, तो पुगंत लघु पदस्य से उकार का ओकार आदेश होगा। तो मोद और शप, तो मोद ये आपको अंग बनेगा तिप तिप के, इसके त के लिए जो प्रत्यय है प्रथम पुरुष एक वचन आत्मनेपदी वो त है, अथवा उसको ते कर दिया टित आत्मनेपदा नाम टेरे सूत्र से, तो मुद का मोद हो गया, मोदते मोदे ते मोदन्ते, मोद से मोदे थे मोदत्वे, मोदे मोदावहे मोदामहे। ये देखिए ये इसका कैसे प्रक्रिया जाती है। ठीक है, इसमें कोई शंका है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए वृषु वर्षणे, सेचन जो स्प्रिंकल जो होता है, सिंचन हिंसा सभी के लिए आता है, वो वृष धातु जो है वृषु है, तो वो ऋदुपद धातु है, उपधा में ह्रस्व रुकार है। और यहाँ पर वो जो भी हुआ है, जो उकार की जो इत संज्ञा हुई है वो उदात्त है, अनुदात्त नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नीचे में कोई मार्कर नहीं है, ऊपर स्वरित का मार्कर नहीं है, अनुदात्त का मार्कर नहीं है, तो कोई भी यदि मार्कर नहीं रहेगा वो उदात्त होगा। उदात्त स्वर में कोई भी मार्कर नहीं रहता है। तो ये वृषु जो है उसमें अनुनासिक उकार की जो इत संज्ञा हुई है वो स्वरित भी नहीं है और अनुदात्त भी नहीं है, तो वो क्या होगी, उदात्त है स्वर। तो इसीलिए शेषात कर्तरी परस्मय पदम से हिसाब से परस्मय पदी सब प्रत्यय मिलेंगे। तो वृष और शप और ति, तिप का ति, तो यहां पर वृष को पुगंत लघु पदस्य जैसे ऋकार का गुणादेश होगा और अर आदेश होगा, ऋकार के स्थान पर अर आदेश होगा। तो क्या होगा, वर्ष, वर्ष इसका अंग हो गया तिप के लिए, वर्षति, वर्षति, देखिए वर्षति, वर्षतः, वर्षन्ति, वर्षसि, वर्षथः, वर्षथ, वर्षामि, वर्षावह, वर्षामः। अब ये नया धातु बहुत ही कॉमन धातु है, वदी अभिवादन स्तुत्यो, उसका क्या, हिना जी आप बताइए इसमें क्या स्पेक्युलरिटी है धातु में। जरा प्रश्न रिपीट कीजिए। यदि वदी धातु आप देखते हैं उसको आपको क्या पिक्यूलियरिटी दिखती है आपको इसमें, कैसा धातु, हाउ वुड यू क्लासिफाई दिस धातु एज। इदितम धातु है। इदित मतलब क्या, मतलब इकारांत है तो इसमें उपदेश अनुनासिक इत से उसका इत संगत हो जाएगा तो बौद्ध बचेगा। तो देखिए इसमें बोलना आपको ये ह्रस्व इकार की संज्ञा होती है, यदि दीर्घ हाँ जी, इकार की ह्रस्व होने इकार। से वो ईदित हो जाएगा, हाँ जी, ठीक है ना, उसका फिर फल अलग है। ये इदित है, ह्रस्व इकार की संज्ञा हुई और इसलिए ये इदित है, ह्रस्व इकार। अब बोलिए इसका क्या फल मिलेगा बताइए। और इसमें इदितुम धातु में नुमागम होता है
तो कौन सा सूत्र हुआ, याद है? एक मिनट मैं बताती हूँ। कौन सा सूत्र? यदि तो नुम धातो हो। धातों हाँ, यदि तो नुम धातु हो, इससे से जो धातोः। धातु इदित होती है उसमें नुमागम होता है। हम्म, तो नुमागम होता है तो आगम का जो नकार है उसको हम कहाँ बैठाएंगे? पहले अच के मध्य में महोदय। वो कैसे मालूम पड़ा? ये आगम कैसा है? मिदचोन्त्यात् परः। मिथ्यात् परः। हाँ, आगम तीन तरह के होते हैं, मिद, टित और कित। सो हम्म, ये मिद धातु है, अंतिम अच के बाद में नु का आगम होगा। तो यहाँ पर वकार है, महोदय अकार है। मिद तिप आगम हम्म, क्या चीज? आगम आगम तीन प्रकार के। हाँ, टित आगम, टित, कित और हम्म, मिद। ये टित मिद मिद एंड कित। मित, चित्त। टित, मित, मित, मिद नहीं, मित मित। मित हम्म, टित मित एंड कित। कित। मतलब इसमें भी देखिए, जो टकार की संज्ञा है उसको टित बोलते हैं। इसमें हम्म, नुट आगम होता है, उट आगम होता है ना? तो उसको टित बोलते हैं। कित आगम होता है जिसमें ककार की संज्ञा होती है। हम्म, सो उसका दोनों का फल अलग अलग है, इसीलिए माता जी ने या पाणिनि ने इसको रखा हुआ है। आपको मालूम है टित कित मित का कैसे, उसको आगम कैसे करते हैं? आद्यन्तौ टकितौ। आद्यन्तौ टकितो, आद्यन्तौ आदि अन्ते टित कितौ। आम्। आदि यदि तित है तो आदि में बैठेगा, यदि कित आदौ है आचार्य। तो बाद में बैठेगा। और ये हम्म, मित है, मिदचोन्त्यात् परः, अंतिम परः। अच के बाद में बैठेगा। हम्म, वंद वदी में आपको अंतिम अच कौन सा दिख रहा है? खाली वद लिखा हुआ है, ये आप फोकस कीजिए, यहाँ पर वद लिखा हुआ है। तो ये है क्या? वकारम, के बाद वकार अ, अकार दकार। हाँ, तो अंतिम अच हुआ, एक ही अका, एक ही अच है आ और वही आ आदि है, एव। वही अंश है। तो आम्, आ एव तो अस्ति। के बाद में नुमागम होगा और नकार बैठ जाएगा। तो क्या हुआ? वंद। हम्म, तो हो गई वंद। और आम्। वंद के बाद में शप लगाएं और उसके बाद में त लगाएं। जी सिप्तस्त से का ता ताम झ आसा ताम थम। तो वंद लगा करके ये आपका पूरा अंग बैठ गया, अंग हो गया, अदंत अंग हुआ ये। अब वंद, ये पूरा अदंत अंग बैठ गया, ठीक है। वंदते, अब ते इते अंते से इथे द्वे वह महे, आप बैठाइए। वंदते, वंदेते, वंदन्ते, वंदसे, वंदे थे, वंदध्वे, वंदे, वंदावहे, वंदामहे। ये अनुदात उदात का कोई फाइंड आउट करने का अदर वे है? बिकॉज नहीं, ये ये सब में साइन पण नहीं होता है बहुत सारा हाँ, टाइम। सब में साइन नहीं होता है, तो हम लोग जो उसके साथ में प्रत्यय दिया जाता है वही हम लोग मान के चलते हैं कि भाई उसके साथ में अनुदात ही लगेगा, या आत्मनेपदी लगेगा, या परस्मैपदी लगेगा। अभी सब बुक में नहीं मिलता है ये। मतलब बाय प्रैक्टिस ओनली समझेंगे। हाँ हाँ, वही समझिए। इसमें कोई शंका है आपको? इतोपि उपरि करोतु महोदय। अत्र वन्द् इति हलन्त् चिह्न न दृश्यते किल? वन्द योग अयोगते इति अस्ति अन्तिमम्, हम्म। अन्तिमे। अत्र तु वन्द् एव भवितव्यं किल? धन्यवादः। नॉट चेंजिंग इनटू दिस। न चेति। महोदय हिंदी का भी आ गया है, बोर्ड संस्कृत का भी आ गया, बहुत आसान हाँ है। हाँ, सब सब आ गया है मेरे यहाँ पर, अभी भी यही चल रहा है। ऊपर का ही कॉपी करो हो जाएगा। नहीं नहीं, हो जाएगा, हो जाएगा। आम्, आं महोदय, धन्यवादः।
इसमें और कोई है? हाँ? ये देखिए, ये मैंने यहाँ अलग सूत्र क्यों लिखा है, ये ते प्रत्यय है, वो पित प्रत्यय नहीं है। हम लोग लट लकार में पित प्रत्यय कौन से हैं? टी, सी और मी। हाँ। तो ये ते है, आत्मनेपदी प्रत्यय है, और वो अपित प्रत्यय है। तो सार्वधातुकम अपित सूत्र से वो गित्वत है, इसीलिए उसमें और कोई गुण नहीं कर सकता, वो अपित प्रत्यय हो गया, गुण नहीं हो पाएगा। यहाँ पर ये दो, यहाँ पर सूत्र लिखे हैं वो अनुस्वार संधि के सूत्र हैं। हाँ। तो जिसमें अच्छा, पढ़ी होगी, पदार्थस्य हाँ, झलि। नश्चा पदान्तस्य झलि, तो ये फिर, अनुस्वारस्य यही हाँ परसवर्णे। हाँ, तो ये सूत्र से आपको पहले अनुस्वार, नकार का अनुस्वार होगा, फिर उसको सेम परसवर्ण हो जाएगा। जिसने संधि पढ़ी है उनको मालूम पड़ जाएगा। अत्र इतोपि नकारं पूर्वमेव अस्ति चेदपि नश्चापदान्तस्य झलि इत्यनेन अनुस्वारं करणीयमेव, अनन्तरमेव अनुस्वारस्य ययि यही परसवर्णः इति परसवर्ण सूत्रेण पुनः भवति। गुणः भवति। तो ये तवर्गस्य अन्तिम पंचमवर्णः अस्ति अनुनासिक, तनेन पुनः नकारस्य एव परिवर्तनं भवति। कम्पते इति धातु मध्ये तु कम्प कपि धातु अस्ति, तत्र कपि नकारे नास्ति आगमे अत्र। सति कन्प आम्। भवति, तत्र पुनः नकारस्य अनुस्वार भूत्वा भूत्वा कम् इति भवति। पुनः पकार अस्ति, पकारः पवर्गस्य पंचम वर्ण सवर्ण अनुस्वार मकारः भवति, अनेन मकार पुनः तस्य अनुस्वारस्य कम्पते इति अस्ति। मकारः कम्पते इति आदेशः भवति। कम्पते। अतः एव यत्रोपि इतोपि नकारपूर्वमेव आगच्छति चेदपि हाँ, प्रथमं नश्चापदान्तस्य झलि इति सूत्रस्य एव अनुस्वारं अनुस्वार सन्धि कृत्वा एव अनन्तरं परसवर्णसन्धि कर्तव्यम् इति भवान् ज्ञातुं अत्र शक्नुमः किल? पदार्थस्य झलि सूत्रमध्ये नकार मिसिंग अस्ति। आम्। पदान्तस्य इति अत्र नकारं टङ्कणदोषमस्ति। अस्तु महोदय, धन्यवादः। अस्तु, तर्हि एतावता सर्वे अवगन्तुं शक्नुवन्ति खलु? तर्हि एतावत् यत् पाठितं, मनसि कापि शङ्का अस्ति चेत् पृच्छतु, अन्यथा वयं वर्गस्य समापनं कुर्मः। अत्र स्वरितेतः अस्ति, धा उपदेशे जनुनासिक उदिता।